गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं पाठ संख्या 3। पाठ का नाम है ग्राम गीत के मर्म, जिसका पाठ वाचन करेंगे। कल हम लोग लेखक परिचय प्राप्त कर चुके हैं। ग्राम गीत का मर्म। सबसे पहले हम लोग इस शीर्षक का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। ग्राम का मतलब हुआ गांव, देहात। गीत का मतलब तो जानते ही हो। मर्म का मतलब होता है रहस्य, अर्थात गांव के जो गीत होते हैं उनका रहस्य क्या है। बात सही है ना। गांव का गीत तुम लोगों ने सुना होगा। किसी देश के काव्य का उद्भव, साधारणतः उद्भव का मतलब होता है शुरुआत, जन्म, वहाँ की दंत कथाओं या ग्राम गीतों से होता है। दंत कथा क्या है? एक तो कथा होता है लिखित और एक होता है दंत कथा, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है। उनके उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद उत्तर धन उत्तर। यहाँ उत्तर दिशा के लिए नहीं है, बल्कि उत्तर का अर्थ होता है के बाद, के बाद, के बाद। ठीक है ना। उनके उत्तरोत्तर कलात्मक विकास में मानव जीवन के महत्व की संस्कृति तथा उसकी विविधता का आलोचना रहता है। आलोचना का मतलब होता है दोष को प्रकट करना। सामाजिक जीवन और काव्य दोनों को मिलाकर देखने से यह पता चलता है कि समाज की धारणाओं के मध्य में जीवन का प्रवाह किस दिशा में कितनी दूर तक जा सका है। परिस्थिति की प्रवस्था के कारण जीवन किस सीमा तक पंगु बना है, अपाहिज बना है, और कहां तक उसने परिस्थिति तथा समाज की रूढ़ियों पर विजय पाई है। ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा का मतलब होता है जानने की इच्छा, वासना अर्थात कामना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठा सका है, और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। उनमें सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह रूढ़िगत जीवन ही नहीं है, प्रत्युत कहीं कहीं प्रेम है, कहीं वीरता है, कहीं क्रोध है, कर्तव्य का भी बहुत ही रमणीय बाह्य तथा अंतर्विरोध दिखाया गया है। किसमें? ग्राम गीत में। जीवन की शुद्धता और भाव की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन आपको ग्राम गीतों में मिलेगा, उतना परवर्ती कला गीतों में अर्थात आजकल के जो फिल्मी गाने हैं उसमें नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना सबको? जीवन का आरंभ जैसे शैशव है, अर्थात मानव जीवन का प्रारंभिक अवस्था शिशु अवस्था माना गया है, ठीक उसी तरह से कला गीत का शैशवावस्था किसको माना गया है बच्चों? तो वो है तुम्हारा ग्राम गीत। अर्थात ग्राम गीत से ही ये कला गीत अर्थात जो आज फिल्मी गीत सुनते हो उसका उद्भव हुआ है। ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आंसू कवित्व है जो कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रचा गया है। कर्म क्या है? अर्थात काम, गृहस्थी के कार्य। जैसे धान की रुपाई करते समय जो गीत गाया गया उसे रोपनी गीत कहा गया। ठीक है। ये आखिर गीत क्यों गाए जाते थे या आज भी गाए जाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों तुम स्वयं सोचना। ठीक है। वैसे मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, हो सकता है आज नहीं अगले क्लास के वीडियो के अंत में बताऊं, लेकिन इस पाठ के अंत तक मैं ज़रूर बताऊंगा कि ये गांव के जो गीत होते हैं इनका रहस्य क्या होता है, किस लिए गाए जाते हैं। ग्राम गीत संभवतः गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण क्या है, मनोरंजन भी है। मनोरंजन मना धन रंजन अर्थात मन को रंजित करना। रंजित का मतलब होता है आनंदित, अर्थात आनंदित कर देना भी है। ऐसा कहना अनुपयुक्त ना होगा। मनोरंजन के विविध रूप और विधियां हैं, बात सी है। जैसे खेलना भी तो मनोरंजन ही है, टेलीविजन देखना भी क्या है, मनोरंजन ही है। स्त्री प्रकृति में गार्हस्थ्य कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है
उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। जैसे चक्की पीसते समय, जो मैं आप लोगों को वर्णिका में भी दिखा चुका हूँ उसका वीडियो, आटा का चक्की पीसते समय का। धान कुटते समय जो ढेका मैं दिखा चुका हूँ, इसको जांता कहा जाता है, जिसमें पीसा जाता है, और ये ढेका। चरखा काटते समय अपने शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां क्या करती हैं? गीत गाती हैं। बस यहीं तक हम लोग वीडियो का आज रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। हम लोग यहाँ पर सिंबल दे देते हैं, ठीक है ना? ओके, थैंक्स।